इतने 17-18 साल नियोजन चला, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो इसमें गड़बड़ी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ या अयोग्य शिक्षक आ गए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवारी भी तय होना चाहिए। 77,000 ऐसे शिक्षक है जिनका फाइल गायब है। मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में ने कई ये टिप्पणी किया है, टिप्पणी नहीं आदेश दिया है कि उनके फाइल को उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो उनके बहाली को अमान्य कर दिया जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। ये सरकार कह के ये पल्ला झाड़ ले कि ये इस नियमावली से आगे अच्छे बहाली होगा, अच्छे शिक्षक आएंगे, गुणवत्तापूर्ण होगा, तो क्या पिछला 17 साल जो चला वो सरकार मान रही है कि वो गलत था? तो ये बात तो पूरा बिहार न जान रहा है कि जब आप नियोजन करना शुरू किए 2005 में जो सरकार बनी, उसके बाद से जो भी मसला हुआ, शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा स्कैम बिहार में था और जैसे तैसे बहाली हुआ, आंख के सामने आप भी इसे गवा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन और दर्शक भी इसे गवा रहे हैं। है कि अगर आप 7वें चरण को आप बहाल कर देते, उसका नियोजन करवा देते और नया के लिए अगर आप करते तो शायद कम विरोध होता, या फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि सारे को तब नियमित कर दे। जो 10 लाख बिहार के बूते में है ही नहीं, ये तो सीएम साहब ही बोल चुके हैं 2020 के चुनाव में। ये हमको क्या क्लियरेंस देना है? अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग देंगे देंगे देंगे। अब कैसे कह रहे हैं, कैसे कहाँ से उनके पास राजस्व आ गया? ऐसा वैसा कर रहे हैं, ये बताइए। शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर यादव एयरपोर्ट पर क्या बोल के गए हैं कि आकर्षक वेतन मिलेगा। अरे भाई 28,600 रुपये हुए हैं, उसमें क्या आकर्षक वेतन आप कर दीजिए कि 3 लाख बहाली जो है वो 2025 तक हो जाए, ये अपने आप में दिवा स्वप्न है। ये दिवा स्वप्न है। आप कौन सा बिहार में ये सोर्स ऑफ इनकम को तलाशे हैं जिससे आप 3 लाख और उसके अलावा जो भी प्रोग्राम है वो सब कर सकते हैं? 3 दिनों पहले बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि नई शिक्षक बहाली की जो नियमावली है उसे लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि अब आयोग के द्वारा इसकी परीक्षा होगी और उसके बाद जो बिहार के शिक्षक हैं वो बहाल होंगे। इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कल तो ब्लैक डे भी मनाया गया, कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है और उसके बाद बिहार सरकार जो है वो दिल्ली निकल जाती है, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, विपक्षी एकता को लेकर। लेकिन मूल सवाल वही है कि आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं, खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो इतना विरोध कर क्यों रहे हैं? कहा तो यही जा रहा है कि बिहार के हित में है, बिहार के शिक्षा को सुधारने के लिए है, बिहार के जो शिक्षक बदनाम हैं उनको सुधारने के लिए है। आदेश पुरी हमारे साथ लगातार इस वीडियो कवर कर रहे हैं। आदेश, ये विरोध आज भी हो रहा है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। ये विरोध का मूल कारण क्या समझ में आ रहा है? ये मूल कारण ये है कि 4 साल से छात्र इंतजार कर रहे थे। कई लाख छात्र जो थे वो 7वें चरण की मांग कर रहे थे। आप और हम कितनी बार गर्दनी बाग में जाकर उनका प्रोग्राम भी कवर किए हैं, धरना प्रदर्शन अनशन ये जो किए हुए हैं। और नया सरकार बना, इस सरकार का दावा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। एक छात्रों में एक उम्मीद जगी थी कि तेजस्वी यादव हम लोग का नियोजन करवाएंगे और जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे। पहले भी जब ये विपक्ष में थे तो छात्र के दल द्वारा उनके जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिलते थे वो तेजस्वी यादव से। हाँ, लेकिन जब ये सरकार में आए तो पहले तो 7-8 महीने चुप्पी साधे रखे, उसके बाद एक नया नियम ला दिए कि अब आयोग के माध्यम से होगा। तो भाई 4 सालों से जो इंतजार कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं कि अब कितना दिन और लगेगा, आयोग में जाएगा, फिर परीक्षा होगा। कहने का मतलब 2-3 साल लटक जाएगा मामला ये। और हम क्यों परीक्षा दें? हमने 4 परीक्षा दे दिया है इसको लेकर। उनका यही कहना है कि हमारा कितना परीक्षा लिया जाएगा। ये तो अभ्यर्थी हुए, जो शिक्षक पहले से हैं वो खुद के लिए समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हम सरकारी सेवक के रूप में काम करते हैं, सारा काम सरकार हमसे करवाती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो कहा जाता है कि ये नियोजित हैं। उनके लिए भी ये नियमावली में दिया गया है कि वो भी परीक्षा देकर नियमित बन सकते हैं। तो उनका कहना है कि भाई हम 7-8 साल की नौकरी कर चुके हैं, फिर हमें परीक्षा में अब क्यों बैठा रहे हैं? कौन सा एग्जाम होता है जिसमें प्रमोशन के लिए एक अलग आयोग में परीक्षा देना होता है? आप एसडीएम से डीएम बनते हैं तो उसके लिए तो कोई परीक्षा देना नहीं होता है, वो तो वरीयता के आधार पे हो जाता है, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो उनका यही कहना है। उनका ये भी कहना है कि अगर परीक्षा होगा तो हमें सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह व्यवहार न किया जाए, हमें कुछ वेटेज दिया जाए। तरह तरह की मांग है। कहने का मतलब है कि पूरे मामले को उलझा के रख दिया गया है और जो नियमावली जो आया उसमें भी पूरी बातों को क्लियर नहीं किया गया है। उसको लेकर जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत जल्द जो है प्रेस रिलीज आएगा या फिर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। और मई में खबरें मिल रही हैं कि मई में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जिलों से जितनी भी रिक्तियाँ हैं उस पर जो है रोस्टर क्लियरेंस करवाया जा रहा है
और सरकार जो है ये विरोध जो है छात्रों का, इससे बचने के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दिला देगी ताकि इस पर जो है विरोध कम हो जाए और जो छात्र जो हैं वो अपने परीक्षा की तैयारी में, परीक्षा प्रोसेस में लग जाएं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि भाई इतने 17-18 साल नियोजन चला, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो इसमें गड़बड़ी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ या अयोग्य शिक्षक आ गए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवारी भी तय होना चाहिए। ये सरकार कह के ये पल्ला झाड़ ले कि ये इस नियमावली से आगे अच्छी बहाली होगा, अच्छे शिक्षक आएंगे, गुणवत्तापूर्ण होगा, तो क्या पिछला 17 साल जो चला वो सरकार मान रही है कि वो गलत था, वो भूल थी? एक सवाल बीच में ये रहेगा आदेश जी कि 77,000, अब एग्जैक्टली आंकड़ा हमको नहीं पता है, 77,000 ऐसे शिक्षक है जिनका फाइल गायब है, मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में ने कई ये टिप्पणी किया है, टिप्पणी नहीं आदेश दिया है कि उनके फाइल को उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो उनके बहाली को अमान्य कर दिया जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। तो ये बात तो पूरा बिहार न जान रहा है कि जब आप नियोजन करना शुरू किए 2005 में जो सरकार बनी, उसके बाद से जो भी मसला हुआ, शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा स्कैम बिहार में था और जैसे तैसे बहाली हुआ, आंख के सामने आप भी इसके गवा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन और दर्शक भी इसे गवा रहे होंगे। तो मान लीजिए अगर बिहार सरकार उसको रिफॉर्म करना चाह रही है, सुधार करना चाह रही है, तो इसमें इतना निगेटिव इमेज क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो गड़बड़ी जो नियोजन हुआ है, इसमें 77,000 तो कोर्ट में निगरानी कह रहा है कि मेरे पास फोल्डर नहीं है। फिर से आपको हम बता दें कि इसमें सरकार ने भी कितने नियोजन केंद्रों को ख़त्म किया, उस पर FIR किया, ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। तो नियोजन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से वो गड़बड़ ही थी, एकदम सबसे कहें तो उलझाऊं, युवाओं के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको फंसाने लटकाने वाला वो व्यवस्था था। और आपको बता दें कि ये मांग भी रही है छात्रों की कि हमारा सेंट्रलाइज व्यवस्था करें, आप कंपटीशन से एग्जाम ले, ये नियोजन की प्रथा बंद करें। सरकार अंत में उसी रास्ते पे आई है। लेकिन ये हुआ क्या है कि अगर आप 7वें चरण को आप बहाल कर देते, उसका नियोजन करवा देते और नया के लिए अगर आप करते तो शायद कम विरोध होता। या फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि सारे को तब नियमित कर दे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। अगर आपका नियत है कि नहीं शिक्षकों के साथ न्याय करना है तो सारे को नियमित कर दें और आगे जो बहाली कर रहे हैं उसमें अपना ये प्रोसेस रखें। लेकिन ये हो नहीं रहा है और आगे पर टाल दिया गया है। मीन्स सारा कुछ जो है ना, ये जो है ना, एक प्रेशर जो था 3 लाख बहुत बड़ा संख्या है और बहुत बड़ा संख्या छात्रों का भी है जो कि इसमें शामिल हुआ है। उनके प्रेशर को रिलीज करने के लिए अभी हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन न भी नहीं कह सकते हैं, इसको एक नया नियमावली का एक जमा पहना दिया गया है। एक सवाल ये भी रहेगा आदेश जी कि 10 लाख नौकरी पर पहले दिन से, मतलब 9 अगस्त को सरकार बनी, 16 अगस्त को मंत्री लोग शपथ लिए, उसके बाद से मीडिया में लगातार इसकी चर्चा शुरू हो गई कि 10 लाख रोजगार की तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, नीतीश कुमार भी उसमें हामी भरते हैं। जो सरकार का रवैया है, जिस झर्रे पे बिहार सरकार चल रही है, अभी तो विपक्षी एकता की मुहिम पर निकली हुई है, आपको लगता है कि अब तो 1 साल भी नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में, कि ये सरकार जो है वो 10 लाख के वादे को पूरा कर पाएगी? क्योंकि बहुत अजीब टाइप से मतलब बिहेव किया जा रहा है। देखिए ना, 3 लाख वाला आप ही समझा रहे हैं, 10 लाख पॉसिबल लगता है आपको? कभी नहीं पॉसिबल है। बिहार जैसे राज्य के लिए वो तो पॉसिबल है ही नहीं। 3 लाख भी पॉसिबल नहीं है। आप भले जो भी करें, सरकार, नीतीश कुमार खुद कहते हैं, ये 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा ना कि 10 लाख नौकरी जब तेजस्वी यादव वादा किए थे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, इन्होंने मन से बोला था उन्होंने कि पैसा कहाँ से आएगा, ये संभव नहीं। उन्होंने टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि ये संभव ही नहीं है किसी तरीके से। उनके सहयोगी बीजेपी भी ने कहा था कि ये संभव ही नहीं है। अभी आप देख ले कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले कहा ना कि हमारा 1-1.5 साल में रहेगा कि हमें 10 लाख रोजगार देश को देना है, उसमें पसीना छूट रहा है। और बिहार जो कि केंद्र पर हमेशा 2 दिन बाद पड़िएगा, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, इसके कारण काम रुका हुआ है। आखिर पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, नौकरी देना बड़ा बात नहीं है, सैलरी देना बड़ा बात है। हर एक 30 तारीख खत्म होते ही जो सैलरी जो 3 लाख जो देना होगा वो भी नियमित वेतनमान के साथ, आप समझ रहे हैं कहाँ से आखिर दिया जाएगा? अभी तो हर एक महीने भी सैलरी नहीं दिया पा रहा है जो पहले से जो नियोजित शिक्षक है। जब नियमित हो जाएंगे 10 लाख, अब 10 लाख बिहार के बूते में है ही नहीं। ये तो सीएम साहब ही बोल चुके हैं 2020 के चुनाव में। ये हमको क्या क्लियरेंस देना है? अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग देंगे देंगे देंगे। अब कैसे कह रहे हैं, कैसे, कहाँ से उनके पास राजस्व आ गया, ये कहाँ से उन्होंने व्यवस्था की, अब वो जाने। लेकिन आपको बता दें कि 10 लाख नौकरी देना ये अभी देश के किसी भी राज्य के राजस्व के बूते के बाहर का चीज़ है कि
एकाएक 10 लाख रोजगार दे देना। 10 लाख रोजगार नहीं, मतलब मौजूदा सरकार जो है वो अपने ही चाल में फंस गई है अगर देखा जाए तो। 10 लाख तो संभव ही नहीं है और 3 लाख को भी अब एक्सटेंड ही किया जाएगा। 24 हो सकता है बीत जाए, 25 का विधानसभा चुनाव आ जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसमें फंस गई आदेश जी। देखिए अभी 2 2.5 साल बचा हुआ है ना विधानसभा चुनाव का। नीतीश कुमार 20 साल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 20 साल में क्या है, 10 लाख सरकारी नौकरी दिए हुए हैं। सरकारी नौकरी का मैं बात कर रहा हूँ। 20 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे सके हैं तो 2.5 साल में कहाँ से दे देंगे ये? इतना डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका ही सरकार की तरफ से ही बयान सब आया है कि अगर हम सारे पैसे को मास्टर की सैलरी देने में ही खत्म कर देंगे तो अन्य डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट काम कैसे चलेगा? तो सबसे पहला तो ये दिया ही नहीं जा सकता है, इसलिए इसको लटकाया जा रहा है। वादा से मुकर भी नहीं सकते हैं आप। चुनावी जो वादा किया जाता है उससे कोई भी दल, कोई भी नेता मुकरता नहीं है। हाँ, लेकिन उसको लटकाए रखता है, लटकाते जाता है आगे के लिए। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देने का नियत रहता तो 7वां चरण का तो कब से चल रहा है, 2021 से ही चल रहा है कि अब होगा अब होगा, आज तक नहीं हो पाया क्योंकि पैसा ही नहीं है बिहार सरकार के पास। आपके पास रिसोर्स ही नहीं है उतना, आप कहाँ से आप रिसोर्स डेवलप करेंगे? क्या बिहार में पैसा का बात कर रहे हैं आदेश जी, आप पैसा कर रहे हैं, ये बताइए शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर यादव एयरपोर्ट पर क्या बोल के गए हैं कि आकर्षक वेतन मिलेगा। अरे भाई 28,600 रुपये हुए है, उसमें क्या आकर्षक वेतन आप कर दीजिएगा? पैसा जब देने को नहीं है, जो मतलब नियुक्ति करने को नहीं, तो आकर्षक वेतन कहाँ से आएगा? देखिए आकर्षक और लोक लुभावन ये केवल वादा ही है। वास्तविकता इससे काफ़ी दूर है। वास्तविकता तो यही है कि 3 लाख बहाली जो है वो 2025 तक हो जाए, ये अपने आप में दिवा स्वप्न है। ये दिवा स्वप्न है। आप कौन सा बिहार में ये सोर्स ऑफ इनकम को तलाशे हैं जिससे आप 3 लाख और उसके अलावा जो भी प्रोग्राम है वो सब कर सकते हैं? बिहार में कौन सा सोर्स ऑफ इनकम आया है? क्या यहाँ इंडस्ट्री लगा है? क्या यहाँ बीपीओ लगा है? क्या यहाँ एकाएक टूरिज्म का सेंटर बन गया है? क्या स्पोर्ट्स इकनॉमी, क्रिकेट इकनॉमी जो है बिहार के हाथ लग गया है? कुछ भी तो नहीं हुआ है यहाँ पे। आप देख ले तो कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ से आखिर सैलरी देंगे? पैसा ही नहीं है। देखिए यही कारण है कि इसे सिर्फ टाला और टाला जा रहा है। सरकार के लोग भी जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड जो हैं, उनके तरफ से भी आता है कि पैसे की किल्लत चल रही है, बिहार सरकार के पास पैसों की ज़रूरत है। और इतना सक्षम बिहार रहता कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देता तो फिर विशेष स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत क्या है? क्यों ये कहते हैं मुख्यमंत्री कि हमारा राज्य जो है गरीब है और हमें विशेष सहायता की ज़रूरत है? अगर इतना रहता तो अगर फिर विशेष राज्य की ज़रूरत ही बेकार है, बेमानी है उसे बोलना। और आपने कभी सुना है कि कोई स्टेट जो है वो फुल फ्लेज्ड सरकारी नौकरी 10 लाख अपने एक टर्म में दिया हो? अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। और बिहार जैसे गरीब राज्य, पिछड़े हुए राज्य के लिए जहाँ पर इतना बड़ा पलायन है, रोजगार की कमी है, प्राइवेट सेक्टर में भी कमी है, प्राइवेट सेक्टर तो लगभग है ही नहीं बड़ा कोई इंडस्ट्री या कुछ भी, तो वहाँ पर कैसे दिया जा सकता है? इसीलिए ये जो है इसका अमली जामा पहनाया गया कि एक आयोग के सूरत में। और उसमें क्या होगा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके खिलाफ लोग कोर्ट में जाएंगे, जाना ही है, स्वाभाविक है। कोर्ट में जाएगा, मामला लटक जाएगा और सरकार के पास एक बहुत अच्छा बहाना हो जाएगा कि हम तो बहाली करना ही चाहते थे, लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले गए, कोर्ट का फैसला होगा, उसके हिसाब से होगा। यही होगा इसमें। इस तरह ही प्रधान शिक्षक का मामला लटका हुआ है। और इसी तरह करते करते 2024 का लोकसभा चुनाव बीत जाएगा, 2025 का विधानसभा चुनाव बीत जाएगा और बिहार में सरकारी नौकरी एक सपना ही रह जाएगा। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी खोलकर इस पर चर्चा की है। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी या अन्य अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे या जिनका सपना होगा एक शिक्षक बनने का, आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।